कोरोना वायरस से फैली महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया। आज के संबोधन में प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ने पर यह आंकड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ हो जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन एक कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को होगा जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से संक्रमण पर लापरवाही दिखाने वालों से नाराज दिखे। उन्होंने कहा, अनलॉक 1 शुरू होने के बाद देश में लापरवाही बढ़ी है। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। प्रधानमंत्री ने प्रशासन से लापरवाही बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का इशारा भी किया। इसके लिए पीएम मोदी ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, जिन पर मास्क नहीं पहनने पर 13,000 का जुर्माना लगा। एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। प्रधानमंत्री ने मास्क और 2 गज की दूरी का मंत्र देशवासियों को फिर याद दिलाया। महामारी से मुकाबले में करदाताओं के योगदान की भी तारीफ की। देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लौटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। वो भी जरूरी था क्योंकि आपके बिना सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन के कारण बहुत से मजदूरों को खाना नहीं मिल पाया। एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने प्रधानमंत्री के संबोधन का स्वागत किया है। निश्चित तौर पर ये एक महत्वाकांक्षी और राहत भरी योजना का ऐलान हुआ है और प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के तमाम राजनीतिक दलों को आभारी होना चाहिए। चीन की 59 मोबाइल ऐप पर भारत में प्रतिबंध के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से और एप्पल ने ऐप स्टोर से टिकटॉक समेत ज्यादातर चीन की ऐप्स को हटा लिया है। देश में जिन लोगों के मोबाइल में टिकटॉक ऐप पहले से मौजूद थे, उनके मोबाइल में भी टिकटॉक ऐप ने काम करना बंद कर दिया है। नहीं, वो देश के सिक्योरिटी एंगल पे देखते हुए जो चाइना का जो जितने भी ऐप्स है, उस ऐप्स को बैन किया गया। अब चीन भारत से कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का पालन करना चाहिए। वहीं टिकटॉक ने भी सफाई दी है कि वो किसी यूजर का डेटा चीन की सरकार से साझा नहीं करता। चाइनीज ऐप पर बैन का असर चीन से लेकर पूरी दुनिया में होने लगा है। चीन की सोशल मीडिया वीइबो पर कल से इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप्स ट्रेंड कर रहा है। चीन के लोग इस बात से परेशान हैं कि ऐप पर बैन से चीन में बेरोजगारी बढ़ सकती है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी चाइनीज ऐप को बैन करने की मांग उठने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चीन के सिर्फ कुछ मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि चीन को कड़ा जवाब देना होगा। ममता ने कहा कि वो केंद्र सरकार के साथ हैं और उसके कदम का समर्थन करती हैं, लेकिन चीन पर उचित कार्रवाई न करने पर जनता सरकार से सवाल पूछेगी। प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले साल जून तक लोगों को राशन मुहैया करवाने की बात कही है। আর ওনারা নভেম্বর পর্যন্ত করেছেন, তো আমি এটা আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম ফ্রি রেশন। আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম যাতে লোকে দুটো খাদ্য খেতে পারে।
ममता बनर्जी ने कहा कि जो देश के हित में हो, सरकार को वो कदम उठाने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन अल बदर से चीन की सांठगांठ है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अल बदर के आतंकियों ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि चीन अल बदर के आतंकी संगठन को दोबारा खड़ा करने में उनकी मदद कर सकता है। आतंकी संगठन अल बदर भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमले करता रहा है। चीन के मुद्दे पर भारत को फ्रांस का भी साथ मिल गया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने गलवान में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी है। फ्रांस ने एशिया में भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी माना है। भारत के बाद अब पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ब्रिटेन की संसद में चीन को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन के सांसदों ने सीमा पर चीन की गतिविधियों को आक्रामक विस्तारवाद माना है। ब्रिटिश सांसदों ने चीन को कोरोना वायरस की सही जानकारी दुनिया को देर से देने और हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन का जिम्मेदार भी माना है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहारा में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक आतंकवादी ने 26 जून को सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर 1 जवान और 5 साल के बच्चे की हत्या की थी। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने रात में कॉर्डन कर लिया। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट्स ने हमारे फोर्स पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इस महीने सुरक्षा बलों ने कुल 48 आतंकवादियों को मार गिराया है। संदेसरा ग्रुप के बैंक फ्रॉड मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल से आज 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। अहमद पटेल से गुरुवार को फिर पूछताछ होगी। पूछताछ करने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज सुबह अहमद पटेल के घर पहुंचे। स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी के प्रमोटर संदेसरा भाइयों के करीब 15,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में अहमद पटेल से पूछताछ हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीम ने शनिवार को भी अहमद पटेल से उनके घर पर पूछताछ की थी। इनकी जो ट्रेन है ना, बड़ी नैरोगेज की तरह स्लो चल रही है, क्योंकि वो अपने बॉसेस को दिखाना चाहते हैं कि अहमद पटेल को हमने इतने घंटे तक इंट्रोगेट किया, तो करने दीजिए। आज से फिर से मैं कह रहा हूं कि फिर से एक बार आए हैं और आपको आना जरूरी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कल से पूरे देश में अनलॉक 2 लागू हो जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक बरकरार रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 जुलाई तक नहीं खोलेंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,522 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 16,893 तक पहुंच चुकी है। देश में 5,66,840 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 3,34,822 इलाज से ठीक भी हुए हैं। क्या आप presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.